हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड रीडर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन यूजिंग हार्ड हैट। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं ये पहले ही क्लियर कर देता हूँ। इस वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग हार्ड हैट के थ्रू प्लस ईथर डॉट जेएस के थ्रू हम लोग एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाएंगे। अगर आप लोगों ने मेरा पहला वाला डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन वाला वीडियो देखा है, मैं आई बटन में लिंक दे देता हूँ जिन्होंने नहीं देखा है। उसमें मैंने क्या यूज़ किया था, उसमें मैंने ट्रफल यूज़ किया था और web3.js लाइब्रेरी का यूज़ किया था। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया क्योंकि कंपनीज में बोला जा रहा है कि हार्ड हैट के थ्रू मतलब उनको डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनानी है, ईथर डॉट जेएस का यूज़ करके उनको डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनानी है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को डिज़ाइन किया है ताकि आपको समझा सकूं कि किस तरह से आप हार्ड हैट का यूज़ करके, किस तरह से आप ईथर डॉट जेएस का यूज़ करके एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। आप देखोगे मैं एक डी ऐप हार्ड हैट करके फोल्डर में हूँ। आप अपने सिस्टम पे कोई भी फोल्डर बना सकते हो और वो फोल्डर मैंने टर्मिनल में ओपन किया हुआ है। और टर्मिनल में ओपन करना बहुत ही ईजी है। आपको सिर्फ कंट्रोल और यहाँ पे आपका बैकटिक करके एक चीज़ होती है जो आपके टैब के ऊपर होगी लेफ्ट हैंड साइड वाले, उसको आपको प्रेस करना है और आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ से भी टर्मिनल ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इंस्टॉलेशन करना होगा रिएक्ट ऐप का। तो मैं कर रहा हूँ क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है, इसकी ये मैं ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि हम लोग रिएक्ट जेएस से ही अपना फ्रंट एंड डिज़ाइन करेंगे। क्योंकि यहाँ पे कुछ इशू आया है। ओके, सॉरी फॉर दैट। मैंने npm क्रिएट रिएक्ट ऐप होगा ना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मेरी क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं करूँगा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और मैं एप्लीकेशन का नाम लिख देता हूँ ऐप। ठीक है, तो इससे हमारे पास एक ऐप नाम का फोल्डर आ जाएगा। उसी में हमारे क्रिएट रिएक्ट ऐप के मतलब जो रिएक्ट जेएस से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, सारी चीज़ें हमें इसी एप्लीकेशन वाले फोल्डर में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे दिख रहा होगा क्रिएटिंग न्यू रिएक्ट ऐप। तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉलेशन है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है। तो हम लोग सीडी कर लेते हैं ऐप में। मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे सोर्स में देखोगे आप लोग तो कंपोनेंट्स और सारी चीज़ें प्रेजेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग हार्ड हैट को इंस्टॉल करेंगे और मैं इसको ऐप फोल्डर में ही इंस्टॉल कर रहा हूँ। मतलब ये जो हमने ऐप फोल्डर क्रिएट किया है इसी के इनसाइड मैं अब इंस्टॉल करने जा रहा हूँ हार्ड हैट को। तो npm इंस्टॉल हार्ड हैट। ओके, तो यहाँ पे ओके, तो हार्ड हैट भी इंस्टॉल हो गया है। अब हम लोग करेंगे npx हार्ड हैट। अच्छा, जब मैं npx हार्ड हैट करूँगा तो हो सकता है ये रीडमी फाइल प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो मैं इसीलिए इसको यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। और अब मैं करूँगा npx हार्ड हैट ताकि हमारे पास हार्ड हैट से रिलेटेड जो भी फोल्डर्स हैं सारी चीज़ें हमें अवेलेबल हो जाएं। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे क्रिएट बेसिक सैम्पल प्रोजेक्ट पे, एंटर एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है हार्ड हैट का। अगर आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट्स आ चुके हैं हमारे पास स्क्रिप्ट फाइल आ गई है। स्क्रिप्ट फाइल में एक चीज़ बस कर लेना कि यहाँ पे इसको डिप्लॉय डॉट जेएस कर लेना, बिकॉज मतलब ठीक है आप सैम्पल स्क्रिप्ट डॉट जेएस भी रख सकते हो, बट ठीक है मैं डिप्लॉय कर ले रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है। तो मैं इसको डिप्लॉय डॉट जेएस कर ले रहा हूँ। टेस्ट फोल्डर का हमें वैसे कोई काम नहीं है, तो इसको आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, और ये हमारा सोर्स फोल्डर है। ठीक है, ये तो मतलब मैंने रिएक्ट जैसे प्रोवाइड किया था। अब हमें ये सारी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना होगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, रीज़न बीइंग कि ये एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस मांगता है। तो इसलिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊँगा और वहाँ से मैं, क्योंकि विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप लोग यूनिक्स यूज़ कर रहे हो या फिर मैक यूज़ कर रहे हो तो आई थिंक सूडो कमांड दोनों में ही वर्क करती है, तो आपको सूडो यूज़ करना है। तो पहले मैं इस फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं करूँगा cd एंड ओके, आई थिंक कुछ गड़बड़ होगी। ओके, आई थिंक गड़बड़ मैं समझ गया हूँ क्या हुई है, ये हटा देना चाहिए। राइट, तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने एप्लीकेशन वाले फोल्डर में। अब मैं यहाँ पे ये सारी डिपेंडेंसीज़ को यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। यहाँ पे करते हैं इसे पेस्ट एंड लेट्स वेट। ये भी इंस्टॉलेशन थोड़ा टाइम टेकिंग, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ओके, तो यहाँ पे हमारे सारा इंस्टॉलेशन अब कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमें कुछ चेंजेस करने हैं जो मैं बता देता हूँ। पहली चीज़ तो हमें अपने सोर्स फोल्डर में जाके app.css में ये कोड पेस्ट कर देना है। मैं लिंक में इसकी मतलब आपको ये कोड फाइल दे दूंगा, आप इसको अपने app.css में पेस्ट कर लेना। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। दूसरा चेंज हमें करना है हमारे कहाँ गया, हार्ड हैट config.js में। तो हार्ड हैट config.js में हमें यहाँ पे चेंजेस करने हैं modules.export में। तो यहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी फाइल्स की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। चाहे तो आप 0.8.4 से इसको 9 भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10 भी कर सकते हैं अगर चाहें,
बट 9 ही रखते हैं बाई चांस अगर कुछ मिस्टेक ना हो ताकि, तो इसको 9 कर लेते हैं और अपने कॉन्ट्रैक्ट्स वाले फोल्डर में जाते हैं greeter.sol में। ठीक है, तो इसको भी आप क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे 9 किया हुआ है राइट, तो इसको भी हम लोगों को कर देना चाहिए इक्वल टू 0.5.0 एंड लेस देन 0.9.0। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चेंजेस आप कर दीजिए। और एक चीज़ मैं दिखा दूँ कि मैंने जो हार्ड हैट config.js में की है, जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने आर्टिफैक्ट्स के लिए एक पाथ डिफाइन कर दिया है। और वो पाथ क्या है कि करंट डायरेक्टरी में ही एक आर्टिफैक्ट्स करके फोल्डर बनेगा। ठीक है, तो हमारी करंट डायरेक्टरी कौन सी है, हार्ड हैट config.js में ही हम करंट डायरेक्टरी के जो करंट डायरेक्टरी में हमारा सोर्स है उसी के अंदर हम एक आर्टिफैक्ट्स फोल्डर क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमारे ABI और सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे देखिए greeter.sol में कुछ इशू आ रहा है, पर आई थिंक इसको लेके है, तो इसको हटा देना है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी हमें कंसोल की। तो बेसिकली ये जो कंसोल है, जब उन्होंने इसको शायद इंस्टॉल नहीं किया इस वजह से एरर है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये चीज़ आपको बस ध्यान देनी है। यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दीजिए और app.css को भी आप क्लोज कर दीजिए। और अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं और अब अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज़ बस हमें और कर लेनी है कि अपने कोड को एक बार हमें कंपाइल कर लेना है ताकि हम लोग ये चेक कर सकें कि सब कुछ सही है कि नहीं। तो npx hard hat कंपाइल, ध्यान रखना ये सारी चीज़ें हम लोग ऐप वाले फोल्डर में ही कर रहे हैं, तो अगर डी ऐप और हार्ड हैट वाले फोल्डर में करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना। तो यहाँ पे मैंने npx hard hat कंपाइल कर दिया है, तो लेट्स सी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, तो कंपाइलेशन हो गया है। अब हम अपने स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में जाते हैं। ओके, ये वाला नहीं, सोर्स फोल्डर में, सॉरी। तो सोर्स फोल्डर में ये देखो यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स आ गया है, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी जैसे कि मैंने बताया, तो हम लोग इसे यूज़ करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए और वो है हमारा सोर्स फोल्डर app.js। ओके, तो आइए अब इसमें कोडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर लेता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और हमें यहाँ पे 3 टर्मिनल्स की ज़रूरत होने वाली है, मैं पहले ही बता दूँ। ठीक है, तो 3 टर्मिनल्स की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। एक बार अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को भी रन करके देख लेते हैं कि सब सही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इम्पोर्ट किया हुआ है, तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन सही से वर्क कर रही है कि नहीं। अब ये 3 टर्मिनल की क्यों ज़रूरत पड़ी है मैं बताऊँगा। ओके, आई थिंक मेरी पुरानी रिएक्ट एप्लीकेशन वहाँ पे वर्क कर रही है, तो मैं इसको यस कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। ओके, तो ये दूसरे पोर्ट पे रन करना शुरू कर देगी। ओके, तो यहाँ पे हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन वर्क कर रही है। और हो सकता है आपके केस में ये पेज थोड़ा डिफरेंट दिख रहा हो क्योंकि मैंने app.css में चेंज किया हुआ है। तो आप भी अगर मेरे app.css को कॉपी कर लोगे तो कुछ इसी तरह का आपको भी पेज दिखेगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपनी इस फाइल को यहाँ से इन सारी चीज़ों को रिमूव कर देते हैं। तो इसको हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और हमें ज़रूरत पड़ेगी अब पहले यूज स्टेट और यूज़ इफेक्ट की। तो जिन्होंने भी मेरा पहला वाला मतलब डी ऐप वाला वीडियो देखा है उन लोगों को पता ही होगा कि हमें यूज़ इफेक्ट और यूज़ स्टेट की ज़रूरत ही पड़ेगी। अदरवाइज़ तो जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है फ्रॉम। और यहाँ पे मैं करूँगा इसको रिएक्ट से। दूसरी चीज़ हमें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो है ग्रीटर की, मतलब कि इम्पोर्ट, मैं बता रहा, इम्पोर्ट ग्रीटर। तो हम लोग आर्टिफैक्ट से बेसिकली ग्रीटर को यूज़ करेंगे क्योंकि आर्टिफैक्ट्स मतलब जो हमारी ABI होती है वही हमें हेल्प करती है ताकि हमारा फ्रंट एंड बात कर सके हमारे, मतलब कि जो हमारी ब्लॉकचेन है एक्चुअली में वो बात कर सके हमारे फ्रंट एंड से। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें आर्टिफैक्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ से आर्टिफैक्ट्स ले लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे चाहिए आर्टिफैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मैं फिर इसके बाद मुझे जाना है greeter.sol और यहाँ से मुझे ये जेसन वाला फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे कर लेते हैं। दूसरी चीज़ हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे ईथर्स की, क्योंकि हम लोग ethers.library का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ईथर्स ले लेता हूँ फ्रॉम, और यहाँ पे मैं कर लूँगा ईथर्स। ओके, वंडरफुल। अब इसके अंदर का जो कोड है इसको भी हटा देते हैं, डिव वाले को रहने देते हैं, सारी चीज़ों को हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 स्टेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैं बता देता हूँ कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। ग्रीटिंग, और यहाँ पे मैं सेट ग्रीटिंग की जगह डू ग्रीटिंग कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पहले से सेट ग्रीटिंग दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना चाहता। यूज स्टेट, और यहाँ पे मैं डाल दूँगा नल।
बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। तो हमारा ये जो ग्रीटेड डॉट सॉल्व स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी के अराउंड हमारी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इस ग्रीट फंक्शन को कॉल कराएंगे और अपने जो ब्राउजर है उस पर इसका रिजल्ट शो कराएंगे। प्लस फिर हम लोग क्या करेंगे, एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम लोग जो भी डेटा इनपुट करेंगे और इस सेट फंक्शन के थ्रू हम उस डेटा को सेट करेंगे और अपने मतलब अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पे, अपने ब्राउजर पे उसको शो करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग जब पूरी तरह से बना लेंगे तो काफ़ी आइडिया लग जाएगा। तो हमें इसमें 3 स्टेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ग्रीटिंग को सेट करने के लिए, दूसरे हमें कॉन्ट्रैक्ट के इंस्टेंस को सेट करने के लिए चाहिए। तो सेट, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेट कॉन्ट्रैक्ट और यूज स्टेट नल, और फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रोवाइडर की। ठीक है, प्रोवाइडर का इसमें काफ़ी रोल रहेगा क्योंकि हम जब आपकी ether.js लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, राइट, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें साइनर फंक्शन का यूज़ करना होता है। मैंने साइनर के बारे में वैसे बताया है, जिनको नहीं पता है वो हार्ड हैट वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उसकी लिंक शेयर कर दूँगा। तो वहाँ पे हमें इसमें साइनर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेट में चेंज करने वाले हैं अपने आपके क्या बोलता हूँ मैं, फॉल्स नहीं होगा, नल होगा, आपके स्टेट में चेंज करने वाले हैं आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। तो इसलिए हमें यहाँ पे प्रोवाइडर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे क्लास नेम की अगर मैं बात करूँ डिव को सही करने की, तो सही करने के लिए मैं यहाँ पे अपनी एक बार आपको app.css की दिखा देता हूँ। तो app.css में मैंने कुछ बटन्स के लिए यहाँ पे क्लासेस बनाई हुई हैं और आपके इनपुट जो टेक्स्ट है उसके लिए क्लासेस बनाई हुई हैं, और आपके यहाँ पे देखोगे तो जो आपका डिव एलिमेंट है उसको सेंटर में करने के लिए भी मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। तो मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ सेंटर, तो हमारा जो भी इनपुट होगा डेटा वो सेंटर में ही शो हो। ठीक है, और अब हम लोग बनाएंगे अपने फंक्शन को। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कम्युनिकेट करने के लिए हमें अपनी ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्शन करना होगा, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक यूज इफेक्ट बनाऊंगा और इस यूज इफेक्ट में मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और इस फंक्शन का नाम रख देते हैं लोड प्रोवाइडर, राइट, जिसके थ्रू हम लोग अपने प्रोवाइडर को लोड कर सकें और अपने ब्लॉकचेन से कनेक्ट कर सकें। कि मैं बार बार ये मिस्टेक कर दे रहा हूँ, लोड प्रोवाइडर, और ये होगा हमारा एसिंग टाइप का क्योंकि इसमें हम लोग प्रोमिसेस के साथ डील करने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस को यहाँ पे इनपुट करेंगे। अभी कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस क्या है, अभी हम लोग जब अपने हार्ड हैट के थ्रू उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे तो यहाँ पे हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस इनपुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे URL की, मतलब हमें जिस ब्लॉकचेन से कनेक्ट करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे मेटामास्क का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग मेटामास्क को यहाँ पे डायरेक्टली बाईपास करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे हम लोग साइन करें ट्रांजैक्शन को। और जब भी हमारी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन हो तो पहले ये ना कि जब भी हमारी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन ओपन हो तो हम पहले कनेक्ट वॉलेट करें, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहते। हम बहुत ही सिंपल सी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके थ्रू हम लोग डायरेक्टली अपनी ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट करेंगे। और वो ब्लॉकचेन कौन सी होगी, वो ब्लॉकचेन होगी जो हार्ड हैट हमें प्रोवाइड करेगा, एक तरह से गैनाश हमें जब हार्ड हैट प्रोवाइड करेगा तो हम उसी से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। मैं अभी आपको वो शो भी कर देता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके, मैं बार बार गलत क्यों डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारी ब्लॉकचेन के लिए URL हो गया। और उसको ओपन करने के लिए आप अपने इस थर्ड टर्मिनल में आइए और यहाँ पे ही हम क्या करेंगे, हार्ड हैट की ही इंटरनल ब्लॉकचेन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा, एक मिनट CD कर लूँ, ऐप CD ऐप। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे npx हार्ड हैट नोड। ठीक है, और मैं जैसे यहाँ पे देखो रन करूंगा तो हमारी यहाँ पे ब्लॉकचेन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमें कौन ब्लॉकचेन प्रोवाइड कर रहा है, ये हमें हार्ड हैट ब्लॉकचेन प्रोवाइड कर रहा है। तो एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये URL हमारे गैनाश का ही है। अगर आप लोगों ने गैनाश, मतलब आपको अगर गैनाश पता हो तो ये गैनाश का ही URL है और हार्ड हैट हमें वही चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ओके, यहाँ पे कुछ आई थिंक इशू आया है, लेट्स सी क्या इशू आया है npx हार्ड हैट नोड करने पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक एरर दे रहा है कि ये पहले से ही यूज़ की जा रही है। एक्चुअली में मैंने जब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाई थी तो मेरा VS कोड अभी भी वहाँ पे रन कर रहा है, तो मैंने उसको बंद कर दिया है। अब मैं इसको फिर से एक बार रन करता हूँ तो ये रन कर जाएगा। ठीक है, तो ओके, मैंने इस बार गड़बड़ वही डाल दिया है, हार्ड हैट नोड। यहाँ पर अब इसको देख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास सारे अकाउंट्स आ गए। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको शो करने के लिए, बट अब ये होगा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पे आप देखोगे तो मैं इस
वाली ब्लॉकचेन से ही अपने यहाँ पे रिएक्ट जेएस को मतलब एक तरह से इंटरैक्ट कराऊंगा। इसी के थ्रू मतलब इसी ब्लॉकचेन पे हम लोग अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे और उससे रिलेटेड हमारे पास अकाउंट्स हैं प्राइवेट की है। तो जस्ट लाइक गैनाश ये हमारे हार्ड हैट में इस समय रन कर रही है, ठीक है। तो कुछ और भी नहीं यहाँ पे मतलब कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने प्रोवाइडर को एक्सेस करेंगे और इसके लिए हम लोग अब यूज़ करेंगे ईथर की ether.js लाइब्रेरी को ethers.providers। अच्छा, अगर आप लोग सोच रहे हो कि इससे मैं मेटामास्क कनेक्ट करूंगा तो उसके लिए थोड़ा मेथड हल्का सा डिफरेंट है, और इसके लिए आप अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको जाना चाहिए ether.js की लाइब्रेरी पे। वहाँ पे उन्होंने बताया कि आप किस तरह से मेटामास्क से कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप सोचो कि मैं डायरेक्टली इसी तरह से मेटामास्क से भी कनेक्ट करूंगा तो ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे थोड़ा अलग तरह का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये हमें प्रोवाइडर दे देगा। दूसरी चीज़ हमें जो ज़रूरत पड़ेगी अपने कॉन्ट्रैक्ट के इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए वो है हमारा न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, और इसी के अंदर हम लोग तीन चीज़ें पास करेंगे। एक तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, दूसरा हमारा प्रोवाइडर, पहले नहीं प्रोवाइड करते हैं, पहले हम लोग अपने ग्रीटर डॉट API को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंपोर्ट की हुई है। और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली अपने प्रोवाइडर को पास कर देंगे। तो ये हमें क्या करेगा, ये हमें इंस्टेंस ऑफ आवर कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कर देगा, जिसके थ्रू हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पे हम लोग चाहें तो सेट कर सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोग फंक्शंस बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट को सेट कर देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ अपने प्रोवाइडर को भी, क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोग एक नया फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये भी कर देता हूँ, ठीक है। इसको एक बार हम लोग ऐसा करते हैं, कंसोल करा के देख लेते हैं कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट आया है कि नहीं, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस आया है कि नहीं। तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट के इंस्टेंस को एक बार कंसोल करा के देख लेता हूँ, ठीक है। वापस चलते हैं यहाँ पे, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे अपने ओके अभी नहीं आया होगा। रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस को अभी वो नहीं किया है, राइट। तो इसी वजह से अभी ये नहीं आएगा। तो इसके लिए पहले हम अपने कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस को डिप्लॉय कर लेते हैं, मतलब अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर लेते हैं। उसके बाद जो एड्रेस आएगा उसको वहाँ पे पुटअप कर देंगे, तब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस क्रिएट होकर आ जाएगा। तो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने के लिए हम लोग सिंपली हार्डहैट की ये कमांड का यूज़ करेंगे, npx हार्डहैट रन स्क्रिप्ट्स /deploy.js। और ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से हार्डहैट के ट्यूटोरियल में बताई हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो पहले उसको ज़रूर से देख लो, ठीक है। तो ये भी मैंने बताया हुआ है। तो सिंपली इंटर कर देना। एक चीज़ बहुत ध्यान देना कि आपका हार्डहैट उस समय रन करते रहना चाहिए, मतलब आपकी जो हार्डहैट की नोड हो वो थर्ड टर्मिनल में रन करती रहनी चाहिए, वो बंद नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसको बंद करोगे तो ये डेफिनेटली आप लूज़ कर दोगे, ठीक है। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिप्लॉय हो नहीं पाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको डिप्लॉय कर लिया है। जैसे ही ये डिप्लॉय होगा हमें कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिल जाएगा। हम लोग सिंपली इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको कहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, अपने कॉन्ट्रैक्ट के इस एड्रेस में इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। और दूसरी चीज़ आई थिंक हम लोगों ने एक चीज़ और मिस कर दी है, और वो मिस ये है किया है कि हम लोगों ने कि यहाँ पे पहली चीज़ तो हमें प्रोवाइड कर देनी चाहिए ये स्मॉल ब्रैकेट्स, और दूसरी चीज़ हमने अभी तक लोड प्रोवाइडर को कॉल कराया ही नहीं है, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे कॉल करा लेता हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे तो जो एरर आ रहा था वो बेसिकली इसकी वजह से आ रहा था, हम लोगों ने स्पेलिंग लोकल होस्ट की गलत डाली थी। अब मैं इसको करूँगा सेव। अब हम अपने वापस से चलते हैं एप्लीकेशन पे, एक बार मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। आई होप दिस टाइम हो गया। यहाँ पे अभी भी कुछ एरर आ रहा है, जस्ट अ मिनट, एक बार मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ। ओके अभी ये क्या कह रहा है कि एक्सपोर्ट ईथर्स डॉट प्रोवाइडर इम्पोर्टेड ईथर वॉज ओके, मैंने आई थिंक कुछ गड़बड़ कर दिया है कमांड में। यस यहाँ पे एक्चुअली में होगा जेसन RPC प्रोवाइडर नॉट प्रोवाइडर। अब एक बार इसको चेक करते हैं वापस से, ठीक है। अब एक बार अपने कंसोल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे एरर्स आ रहे हैं, इसको हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, पहला क्या है भाई, इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्टर, ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एरर आ रहे हैं, राइट। तो इसको देखते हैं क्या इशू है एक बार अपने कॉन्ट्रैक्ट को। तो यहाँ पे हमारे पास यूज़ इफेक्ट था, ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस आ गया, हमारे पास प्रोवाइडर URL आ गया, फिर उसके बाद उन्होंने प्रोवाइडर क्रिएट किया। कॉन्ट्रैक्ट की स्पेलिंग आई थिंक सही है, ओके। मैंने देखो यहाँ पे भी गड़बड़ कर दिया है, मुझे यहाँ पे ईथर्स की ज़रूरत है और मैंने उसको यूज़ नहीं किया है, ओके। काफ़ी सिंटेक्सेस अभी मुझे याद नहीं है, सॉरी गाइस, थोड़ा हो जाता है ये सब। एक बार मैं इसे सेव करता हूँ और अब आई थिंक हमें ये एरर ना आए, वंडरफुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस हमें मिल गया है, ओके, जो हम लोगों ने यहाँ पे कंसोल कराया था, ओके। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो ये हम लोगों ने कंसोल कराया था, तो ये हमें मिल चुका है, मतलब कि हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सही से वर्क कर रहा है।
यहाँ पे आप देखोगे कुछ एरर्स आ रही हैं, और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे काफ़ी एरर चली गई हैं। एक्चुअली में ये जो एरर है ना, ये थोड़ी नई टाइप की एरर है जो रिएक्ट जेएस में अभी भी मतलब एक तरह से समझ सकते हो नई टाइप की एरर है, इंट्रोड्यूस हुई है। इसको भी हम लोग हटा देंगे, इसकी चिंता मत करो। और ये जो एरर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो है ना, द मैसेज पोर्ट क्लोज बिफोर अ रिस्पॉन्स और रिसीव, अभी तक मैं इसका आंसर नहीं ढूंढ पाया हूँ। ये मैंने बहुत जगह मतलब सर्च किया, बट इसमें कई तरह के आंसर्स थे कि आप अपने मतलब जितने भी आपने एक्सटेंशंस रखे हुए हैं उन सबको डिसेबल कर दो तो ये वाला एरर चला जाएगा। तो ये हमारी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन से डायरेक्टली रिलेटेड कोई भी एरर नहीं है, तो उसके लिए परेशान मत होना। तो इन दोनों एरर्स के लिए, इन दोनों वार्निंग्स के लिए, ठीक है। वापस से चलते हैं। तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस आ गया है, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, कंसोल करने का कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग अपने फंक्शन को बनाएंगे। तो हमारा जो पहला फंक्शन होगा, तो इसके लिए हम लोग करते हैं यूज़ इफेक्ट, और यूज़ इफेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, अपने मतलब जो ग्रीटिंग है, मतलब यहाँ पे ग्रीटर डॉट सॉल्व में इस ग्रीट फंक्शन को यहाँ से कॉल करेंगे, और जो भी वैल्यू हमने मतलब जो भी वैल्यू होगी मतलब हमारे ग्रीट फंक्शन मतलब हमारे ग्रीट इस ग्रीटिंग वेरिएबल में, वो हमें हमारी ब्राउज़र पे शो हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कॉन्स्ट एक गेट ग्रीटिंग फंक्शन बना लेते हैं, ग्रीटिंग्स एसिंक, और इनसाइड दिस हमें चाहिए ग्रीटिंग की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, अवेट, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस है इसीलिए मैंने देखो वहाँ पे यूज़ किया था यूज स्टेट को, और यहाँ पे हम लोग ग्रीट फंक्शन को कॉल कर लेंगे, और जो भी हमें रिजल्ट आएगा हम लोग उसको कंसोल करा के पहले चेक कर लेते हैं कि वो हमें शो हो रहा है कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग ग्रीटिंग, इसको मैं सेव करता हूँ। और एक चीज़ यहाँ पे बस ध्यान देनी है, वो ये है कि हम नहीं चाहते कि हमारा यूज़ इफेक्ट कभी भी वर्क कर जाए। हम तब चाहते हैं जब हमारा यूज़ इफेक्ट वर्क करे जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट आ जाए, राइट। हमारे कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस जब रेडी हो तभी हम चाहते हैं कि हमारा यूज़ इफेक्ट वर्क करे। और मैं कॉन्ट्रैक्ट एंड मतलब जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो तभी हम लोग किसको कॉल करेंगे, अपने गेट ग्रीटिंग्स फंक्शन को कॉल करेंगे। मैं इसको सेव कर देता हूँ, एक बार चलते हैं वापस से। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे हेलो हार्ड हैट हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो ऐसा क्यों है मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं चलूँ आपके स्क्रिप्ट्स फोल्डर में डिप्लॉय डॉट जेएस में, तो यहाँ पे आप देखोगे डिप्लॉय करते वक्त कंस्ट्रक्टर में हेलो हार्ड हैट को पास किया गया था। तो अगर आप दिखाता हूँ, ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने यहाँ पे डिप्लॉय डॉट जेएस फाइल में हेलो हार्ड हैट पास किया गया है। तो इसीलिए हमारे जो स्टेट वेरिएबल है, हमारे इस ग्रीटिंग स्टेट वेरिएबल की जो वैल्यू है अगर आप ध्यान से देखोगे वो क्या है, हेलो हार्ड हैट है। तो हेलो हार्ड हैट ही हमने जब ग्रीट फंक्शन को कॉल कराया तो उसने हमें हेलो हार्ड हैट हमारे कंसोल पे प्रिंट करा दिया। अब क्या करते हैं, इसको डिस्प्ले कराते हैं अपनी स्क्रीन पे, क्योंकि अभी तो ये हमारे ब्राउजर पे ही शो हो रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस से इसको सेट कर लेते हैं डू ग्रीटिंग, ठीक है। तो हम लोग अपने इसको सेट कर लेते हैं इस वैल्यू को, ग्रीटिंग वंडरफुल, और इसको शो कराने के लिए हम लोग अपने डिव टैग में एक h3 टैग बना लेते हैं, और h3 टैग में हम लोग क्या करेंगे, ग्रीटिंग को शो करा लेंगे, ठीक है। तो ये सब रिएक्ट जेएस के ही पार्ट है। अगर आपको इसमें कोई इशू आ रहा है तो प्लीज़ रिएक्ट जेएस एक बार रेफर करो आप। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये देखो हमारे स्क्रीन पे हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो गया है, और हेलो हार्ड हैट हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो कि हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से वैल्यू आ रही है। तो हमारा पहला स्टेप हमारी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन का कंप्लीट होता है। दूसरे स्टेप के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप के लिए हम लोगों को एक और फंक्शन की जरूरत पड़ेगी जिसके थ्रू हम लोग सेट कर सके अपनी वैल्यूज को, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा चेंज ग्रीटिंग्स, और ये भी एक एसिंग फंक्शन होगा। ज़्यादातर फंक्शन अगर आप देखोगे हमारे जो होते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन वो एसिंग ही होंगे, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा डील करना पड़ता है विथ योर क्या बोलते हैं आपके प्रोमिसेस के साथ। तो यहाँ पे चेंज ग्रीटिंग को यूज़ करने से पहले एक चीज़ ये कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक इनपुट टैग डिफाइन कर लेते हैं, और इसमें हम लोग क्लास का यूज़ करेंगे, क्लास नेम इनपुट, ठीक है। तो ये हमें एक इनपुट बढ़िया सा वो दे देगा, फील्ड दे देगा, ये होगी टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे इसकी आईडी दे देते हैं लेट्स से वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। दूसरी चीज़, हमें एक बटन की ज़रूरत पड़ेगी जिसको क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी एक क्लास डिफाइन कर लेता हूँ, क्लास होगी बटन, और यहाँ पे हम लोग करेंगे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक जैसे ही कॉल होगा हम लोग अपने चेंज ग्रीटिंग फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है, चेंज ग्रीटिंग, और इसको भी मैं कर लेता हूँ क्लोज, वंडरफुल।
और इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिख लेते हैं चेंज, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो लेट्स सी हमारे ब्राउजर पे चल के वटेवर। तो अब जो भी इनपुट करेंगे हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हाय, तो वो हाय कहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और इसके लिए हम अपनी चेंज ग्रीटिंग फंक्शन में वापस चलते हैं और यहाँ पे हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी इनपुट की, जो इनपुट हमें मिल रहा है इनपुट टेक्स्ट बॉक्स में। और इसके लिए हम लोग करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अब क्वेरी सेलेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग चाहे तो गेट एलिमेंट बाय आईडी भी यूज़ कर सकते हो, बट ये ज़्यादा एफिशिएंट तरीका होता है, तो मैं इसलिए इसको यूज़ कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे हमें वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। अब दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी साइनर ऑब्जेक्ट की। साइनर ऑब्जेक्ट के थ्रू ही, अब याद रखना, साइनर जब भी आपको अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी स्टेट में चेंज करना होगा तो आप इसको साइनर ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कर पाओगे। तो इसीलिए मैं यूज़ करूँगा साइनर का यहाँ पे। और साइनर क्या है, इसके लिए मैंने हार्ड हार्ड ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डॉट कनेक्ट और इसमें हमें चाहिए प्रोवाइडर प्रोवाइडर डॉट गेट साइनर, और ये हमें हेल्प करेगा हमारे कॉन्ट्रैक्ट के सेट ग्रीटिंग फंक्शन को कॉल करने में। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा साइनर को डॉट सेट ग्रीटिंग। अब ये सेट ग्रीटिंग कहाँ से आ रहा है, ये हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ही फंक्शन है। और यहाँ पे मैं इनपुट डॉट वैल्यू, जो भी वैल्यू हमें मिली है हमारे इनपुट से, उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो ये जो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि ये सेट ग्रीटिंग कहाँ से आ रहा है, ये सेट ग्रीटिंग फंक्शन हमारा है यहाँ से, ठीक है। अरे मैं जब यहाँ से कह रहा हूँ तो ये मैं एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये मत समझना कि अब हमारा, क्योंकि एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो डिप्लॉय हो गया है तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग अभी इंटरैक्ट वैसे किससे कर रहे हैं, हम लोग अभी इंटरैक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली इस जेसन फाइल से। अगर आप इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चेंज अभी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अब डिप्लॉय हो चुका है आपकी ब्लॉकचेन पे, है ना, जो कि यहाँ पे हमारी ब्लॉकचेन है। तो अब मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बस एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कि आपको दिखा सकूं कि किस फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, इसलिए बस इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एज अ रेफरेंस यूज करता हूँ, ठीक है। कंफ्यूज कभी मत होना, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अब हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अभी पहले ही डिप्लॉय हो चुका है और जो डिप्लॉय हो चुका है उसी के जेसन फॉर्मेट से हम लोग अभी इंटरेक्शन कर रहे हैं सारा। एक चीज़ यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी, मैं बता देता हूँ क्या, और वो होगा हमारा एक सेट टाइम आउट फंक्शन। सेट टाइम आउट फंक्शन क्या करेगा, हमारे पेज को रीलोड करने में हेल्प करेगा। अगर मैं सेट टाइम आउट नहीं करूँगा तो मैं दिखा देता हूँ क्या होगा, एक बार मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। तो जैसे कि एक बार इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और लेट से मैंने यहाँ पे लिखा हाई, ठीक है, और मैं इसको करता हूँ चेंज। अभी देखोगे तो यहाँ पे ये चेंज रिफ्लेक्ट होगा नहीं, इसको मुझे एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके, अभी भी ये नहीं चेंज हुआ। ओके ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि क्या इशू आया। आई थिंक ये इशू वही आ रहा है जो मैं समझ पा रहा हूँ अपने एंड से। ओके यहाँ पे कह रहा है कुछ, ओके आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है साइनर ऑब्जेक्ट में। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी सिंटेक्सेस थोड़ा इतने अच्छे से याद नहीं हुए हैं। तो एक बार देख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डॉट कनेक्ट प्रोवाइडर गेट साइनर। ओके देखिए मैंने गड़बड़ किया है, मैं कहा था ना कि मैंने कुछ गड़बड़ किया है प्लीज़। ठीक है अब चलते हैं वापस से, अब इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और अब यहाँ पे मैं लेट से हाई लिखता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ चेंज पे। तो अभी आप देखोगे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, राइट। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हाई हमें शो हो रहा है। तो डेफिनेटली हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो हमने अभी बनाई है उसमें हमें बार बार क्या करना पड़े, रिफ्रेश करना पड़े, ताकि हम अपने इनपुट डेटा को इनपुट कर सकें। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज़ करूँगा, जो कि ऑटोमेटिकली हमारे पेज को रीलोड कर देगा। डेफिनेटली ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है, बट क्योंकि हम लोगों ने कोई बहुत बड़ी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन नहीं बनाई है तो इसलिए हम लोग ये चीज़ यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं विंडो लोकेशन डॉट रीलोड का यूज़ कर लूँगा और यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं सेट कर देता हूँ एक टाइम लिमिट पे, लेट्स से मतलब आधे सेकेंड पे। आई थिंक 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, और 500 मिली सेकेंड्स मतलब क्या हो गया, हमारे आधे सेकेंड्स में ही इसको मैं रीलोड मार दूंगा। तो यहाँ पे मैं कॉल कर लूँगा सेट टाइम आउट को, ताकि हमारा काम पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे इसको भी, अभी हम लोग जो एरर्स देख रहे हैं इसको मैं हटाऊंगा, ये वाला एरर को, इसको तो नहीं हटा पाएंगे बट इसको हटाएंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से डी ऐप इज रेडी यूजिंग हार्ड ऐप। लेट्स ट्राई दिस, बस चेंज करते हैं। तो ये देखो, तो
तो अपने आप ये रीलोड हो गया और हमारे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन से हमारे डेटा शो हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और हम लोगों ने समझ लिया है कि किस तरह से हम लोग ether.js का यूज करके हार्ड हैट का यूज करके एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब इस रिएक्ट वाले कोड के लिए हमें क्या करना है मैं बताता हूँ। तो चलते हैं वापस से VS कोड पे और वापस आ जाते हैं अपने index.js पे। तो यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और चेंजेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरह से इसको पेस्ट कर देना होगा। मतलब पहले अगर आप देखोगे तो पहले हम लोग रिएक्ट डॉम का यूज़ करते थे, बट अभी मैंने क्या किया है यहाँ पे क्रिएट रूट का यूज़ कर रहा हूँ इस एरर को रिमूव करने के लिए। तो मैंने अभी ये रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था तो वहाँ से मैंने इसको देखा है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा एक चीज़ मैं बताऊँगा, यहाँ पे एक चीज़ ये हुई है कि मैंने अपनी VS कोड को बंद किया था जिसकी वजह से आप देखोगे सब कुछ यहाँ पे ऑफ हो चुका है। तो इस केस में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि भाई आखिर में ऐसा हो क्यों रहा है। तो पहली चीज़ तो हम लोग अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पे कर देता हूँ npm स्टार्ट, ताकि आपको एक चीज़ और सिखा भी सकूँ कि यहाँ पे एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। जब हम लोग एक लोकल हार्ड हैट का यूज़ कर रहे हैं, मतलब लोकल गनाश का यूज़ कर रहे हैं जो कि हमें हार्ड हैट प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे देखो हार्ड हैट को रन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन ओपन हो रही है, इसको मैं बंद कर देता हूँ ये वाली। यहाँ पे अब तो यहाँ पे अपने हार्ड हैट को एक बार रन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गनाश मतलब एक तरह से हार्ड हैट की जो लोकल ब्लॉकचेन है वो ओपन हो गई है। बट अब इसमें एक प्रॉब्लम वाली बात क्या है, प्रॉब्लम वाली बात ये है कि जब हम लोगों ने ये रिएक्ट एप्लीकेशन बनाई थी, है ना, और हम लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया था, तो उस समय हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस को ये पुट किया था, राइट, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस था। बट क्योंकि ये ब्लॉकचेन बंद हो गई, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि गलती से मेरा VS कोड बंद हुआ, तो जिसकी वजह से ये वाली ब्लॉकचेन जो रन करी थी वो बंद हुई, तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस था, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस था, उस ब्लॉकचेन के साथ गायब हो गया। तो अगर मैं यहाँ इस केस में ये सोचता हूँ कि मैं इसी कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस पे अपनी मतलब इस रिएक्ट एप्लीकेशन को रन कर लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें कोई भी रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो अगर हमें इसको फिर से ऑन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना पड़ेगा अपने लोकल होस्ट पे। ओके, यहाँ पे एक चीज़ फिर से गड़बड़ हुई है, इसको मैं बार बार मैं एक्चुअली में CD नहीं कर रहा हूँ और इसी वजह से प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अब मैं एप्लीकेशन वाले फोल्डर में आ गया हूँ और अब मैं वापस से देखो यहाँ पे फिर से इसको डिप्लॉय कर रहा हूँ। अब हमारे ब्लॉकचेन पे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस डिप्लॉय हुआ है। ठीक है, अगर अब हम लोग वापस से जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो हार्ड हैट हमें शो होने लगा। ठीक है, और अगर मैं अब आपको अपना कंसोल वापस से दिखाऊं क्रोम का, ओके, यहाँ पे कुछ और एरर्स आ गए, लेट्स सी क्या एरर्स हैं। ये एरर्स आई थिंक पहले के ही होंगे, एक बार उसको रिफ्रेश करते हैं तो पता चल जाएगा। राइट, ये पहले के एरर्स है। अब देखो यहाँ पे वाला जो रिएक्ट जेएस वाला एरर आ रहा था वो यहाँ से गायब हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करता हूँ, लेट्स से मैं अब लिखता हूँ हाय। तो हम लोगों ने अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने समझा होगा कि किस तरह से हार्ड हैट का यूज करके ether.js का यूज करके हम लोग एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आप ट्रफल से इसको कंपेयर करते हो, ट्रफल में देखा होगा तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को करनी पड़ी थी, कॉन्ट्रैक्ट को अलग से लोड करना पड़ा था, एक अलग से फाइल क्रिएट करनी पड़ी थी। इस केस में भी हम लोग वो कर सकते थे। हम लोग चाहते तो ये वाला जो कोड था लोड प्रोवाइडर वाला, इसको हम लोग एक अलग फाइल में बनाते और वहां से हम लोग इंस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को वापस से यहाँ पे लेते और फिर उसको यूज ट्रेड के थ्रू सारी चीजें करते। ठीक है, मगर क्योंकि हम लोग को एक सिंपल सी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनानी थी तो मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं किया। मैंने सिंपली आपको सामने स्क्रीन पे दिखा दिया कि किस तरह से आप डेटा को फ्रेश कर सकते हो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से और किस तरह से डेटा को चेंज कर सकते हो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। अगर आपको ये दोनों चीजें आ गई हैं तो आप कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन आप इजिली बना सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर से करिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, क्योंकि मैं रेगुलरली Web3 से रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड कोर्सेज अपलोड करता रहता हूँ। साथ ही साथ ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इससे आप मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी तरह के डाउट्स हैं, आप हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ब्लॉकचेन से रिलेटेड किसी के भी कोई भी डाउट्स वो वहाँ पे पोस्ट कर सकता है। प्रोजेक्ट रिलेटेड डाउट्स कोई भी चीज़ें वो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में हमारी पोस्ट कर सकता है और लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।